देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं तो आप कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। जानवरों के एक समूह में कुछ गाय और तथा कबूतर हैं जिनके सिरों की संख्या दे रखी है 142 तथा पैरों की संख्या 392 है। तो बताइए समूह में प्रत्येक जानवरों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे प्रत्येक ना पूछ करके आपको पूछ सकते हैं कि गायों की संख्या या फिर कबूतरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसको करने का तरीका तो बहुत लंबा है। अगर आप पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू सिरों की संख्या कितनी है 142, तो 142 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दो पैर वाले जानवर, इसको मान लिया हमने, इसको 4 पैर वाले जानवर बराबर में पैरों की संख्या 392। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें एग्ज़ाम में क्या करना होता है कि टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है। 4 पैरों की संख्या, यहाँ पे देखो 4 पैरों की जानवरों की संख्या दे रखी है, मतलब ये 4 पैरों के जानवरों की संख्या निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है? पैरों की संख्या बटे में 2 माइनस में सिरों की संख्या। तो पैरों की संख्या देख लो सबसे पहले कितनी है। पैरों की संख्या यहाँ पे 392, तो 392 डिवाइडेड बाय 2 कर देना और माइनस सिरों की संख्या कितनी, 142। जब इसको इससे काटोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को 1, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे 9 और फिर 6, तो 196 मतलब 196 में से 142 घटा दो। तो जैसे ही आप 142 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, तो 54 क्या आ गया आपका, 54 क्या आ गया, 4 पैर। 4 पैर किसके होते हैं? गाय। तो गायों की संख्या कितनी है? 54 है और 142 सिर है, तो 142 सिर में से अगर आप 54 घटा दोगे तो बाकी कबूतरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन में ले लेता हूँ। इसमें लिखा है एक बाड़े में कुछ घोड़े तथा कुछ मुर्गियाँ हैं, मतलब कुछ घोड़े तथा कुछ मुर्गियाँ हैं जिनमें पैरों की संख्या 120 है तथा सिरों की संख्या 300 है। तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी होगी। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी मैंने बताया था। क्या बताया था? 4 पैरों, जो पैर है ना, पहले पैरों की संख्या लिख लो। पैरों की संख्या ये रही और सिरों की संख्या ये। हमने ढूंढ लिया यहाँ पे पैरों की संख्या तथा सिरों की संख्या। तो हमें क्या करना है, जितने भी सिर हैं उनको 2 से डिवाइड कर दो। यही बताया था ना फॉर्मूले में, सिरों की संख्या बटे में 2 और माइनस ऑफ पैरों की संख्या। ठीक है, अच्छा 300 है यहाँ पे, तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। 150 में 120 घटा देना तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे 30 घोड़े हैं। अब अगर मुर्गियाँ पूछा होता तो कैसे करते? सिंपल है भाई, 30 घोड़े निकाल लिए तो 120 सिर है। 120 सिर का मतलब क्या हुआ, 120 ही जानवर है, तो उसमें से 30 हटा दो, बाकी मुर्गियाँ हो जाएंगी। अंडरस्टूड है? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सिरों की संख्या ढूंढना है। सिरों की संख्या मतलब जितने भी सिर हैं, ठीक है, सिरों की संख्या जितनी भी है उसको किससे डिवाइड कर देना है? सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि 150 जो है, 150 क्या हो गए, 2 सिर हट गए हमारे, 2 सिर वाले जानवर हट जाएंगे। 150 ही तो हुआ, तो 2 सिर वाले जानवर हट गए और उसमें से 120 आपने अगर माइनस कर दिए पैरों की संख्या तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पैर वाले जानवर। ठीक है, चलिए।